अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। दीनी मालूमाती सवालात में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं लाई हूँ आपकी मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए अनोखे और दिलचस्प सवालात। तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ। मुशरिकीन और कफ़ार की छोटी नाबालिग औलादें आखिरत में किस जगह रहेंगी? जवाब, मुशरिकीन और नाबालिग औलाद सही कौल के मुताबिक जन्नत में जाएंगी और ये अहले जन्नत के खादिम होंगे। सवाल, कुरान मजीद का पहला मुकम्मल नुस्खा किस खलीफा के पास था? जवाब, कुरान मजीद का पहला मुकम्मल नुस्खा खलीफा हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के पास था। सवाल, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का कौन सा मुल्क है? जवाब, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का छठा मुल्क है। सवाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में किस शख्स ने बछड़ा बनाया था? जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में सामरी ने बछड़ा बनाया था। सवाल, खिलाफत अब्बासिया का बानी खलीफा कौन था? जवाब, खिलाफत अब्बासिया का बानी खलीफा अबुल अब्बास मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल सफ़ा था। सवाल, क्या आपको मालूम है इंजील कब नाजिल हुई? जवाब, इंजील रमज़ान के महीने में नाजिल हुई। सवाल, बनी इसराइल बख्त नसर की कैद में कब तक रहे? जवाब, बनी इसराइल बख्त नसर की कैद में 70 साल तक रहे। सवाल, जन्नत और जहन्नम में सबसे पहले कौन पैदा हुआ था? जवाब, जन्नत और जहन्नम में सबसे पहले जन्नत को पैदा किया था। सवाल, बनी इसराइल को फिरौन से किस दिन निजात मिली थी? जवाब, बनी इसराइल को फिरौन से जुमे के दिन निजात मिली थी। सवाल, कुरान मजीद की मक्की या मदनी सूरतों में से कौन सी सूरतें ज्यादा लंबी हैं? जवाब, कुरान मजीद की मक्की या मदनी सूरतों में से मदनी सूरतें ज्यादा लंबी हैं। सवाल, जन्नत में जाने से पहले हर जन्नती की जिसामत किस नबी के जैसी बना दी जाएगी? जवाब, जन्नत में जाने से पहले हर जन्नती की जिसामत हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जैसी बना दी जाएगी। सवाल, चांद के दो टुकड़े होने का वाकया कब पेश आया? जवाब, चांद के दो टुकड़े होने का वाकया 5 नबी को पेश आया। सवाल, किस शख्स के लिए अल्लाह हर मोमिन मर्द और औरत के बदले एक नेकी लिख देता है? जवाब, अल्लाह हर मोमिन मर्द और औरत के बदले एक नेकी लिख देता है जो हर मोमिन मर्द औरत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करता हो। सवाल, कौन सा फरिश्ता लोगों को हशर के मैदान में बुलाएगा? जवाब, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम लोगों को हशर के मैदान में बुलाएंगे। सवाल, हमाम सबसे पहले किस पैगंबर ने बनाया था? जवाब, सबसे पहले हमाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था। सवाल, वो कौन से नबी थे जिनके लिए दस्तरखान नाजिल हुआ था? जवाब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए दस्तरखान नाजिल हुआ था। सवाल, हदीस पाक में सबसे ताकतवर बनने का क्या नुस्खा बताया गया है? जवाब, हर वक्त अल्लाह पर तवक्कल करने वाला।
सवाल, दुनिया में जन्नत किस बादशाह ने बनवाई थी? दुनिया में जन्नत शदाद बादशाह ने बनवाई थी। सवाल, जो बादशाह कश्ती गस्ब कर लिया करता था और इसके खौफ से हज़रत ख़िज़र रज़ी अल्लाह अन्हो ने मसाकीन की कश्ती में नुक्स पैदा कर दिया करते थे, इस बादशाह का नाम क्या था? जवाब, इस बादशाह का नाम जैसूर था। ये गसा का बादशाह था। बाज़ हज़रात ने इसका नाम बदो बिन बदूसकर किया है और ये जजीरा अंदलस में रहता था। सवाल, सबसे ज़्यादा अरसा किसने खिलाफत की? जवाब, सबसे ज़्यादा अरसा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो ने खिलाफत की। सवाल, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौके पर किस चीज़ की अपील फरमाई? जवाब, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौके पर लोगों से जहाद फंड की अपील फरमाई। सवाल, बरसग़ीर पाक व हिंद में इस्लाम मोहम्मद बिन कासिम के हमले से कबल किसके ज़रिए से पहुँच चुका था? जवाब, बरसग़ीर पाक व हिंद में इस्लाम मोहम्मद बिन कासिम के हमले से कबल ताजिरों के ज़रिए से पहुँच चुका था। सवाल, अल्लाह ताला ने दुनिया को किन लोगों के लिए कैद खाने की मिसल बनाया है? जवाब, अल्लाह ताला ने दुनिया को अपने मोमिन बंदों के लिए कैद खाने की मिसल बनाया है। सवाल, किस नबी के शहर को सांप ने लपेट लिया था? जवाब, हज़रत हंज़ला अलैहिस्सलाम की उम्मत पर अज़ाब इलाही आया था। दोपहर के वक्त एक सांप आया जिसने पूरे शहर को अपनी लपेट में लेकर दबा दिया था। सवाल, मैयत का बोसा लेना जायज़ है? जवाब, गुस्ल देने के बाद मैयत को मोहब्बत या अकीदत से बोसा देना जायज़ है, जैसा कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन मज़ून रज़ी अल्लाह अन्हो का बोसा लिया और रोए। इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी का बोसा लिया। सवाल, वो कौन सी धात है जो आसमान से नाजिल हुई? जवाब, वो धात लोहा है जो आसमान से नाजिल हुआ। सवाल, कौन सा शख्स काफिर से भी बदतर है? जवाब, मुर्तिद शख्स काफिर से भी बदतर है। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया का पर्चा किस सहाबी से तहरीर करवाया था? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया का पर्चा अपने दामाद हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से तहरीर करवाया था। सवाल, क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ हर बार जुड़वा बच्चे पैदा होते थे? जवाब, जी हाँ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ हर बार जुड़वा बच्चे पैदा होते थे। सवाल, सलात जनाजा में कितनी तकबीरें पढ़ी जाती हैं? जवाब, सलात जनाजा में 4 तकबीरें पढ़ी जाती हैं। सवाल, कौन है जो अजान देता है पर नमाज नहीं पढ़ता? जवाब, मुर्गा अजान देता है पर नमाज नहीं पढ़ता। सवाल, कौन सी सूरत जिंदगी में अमन लाती है? जवाब, सूरतुल जाशिया जिंदगी में अमन लाती है। सवाल, कुरान मजीद में कितने फरिश्तों के नाम आए हैं? जवाब, कुरान मजीद में 12 फरिश्तों के नाम आए हैं। सवाल, तलहा रज़ी अल्लाह अन्हो किन अहम मौक़ों पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे?
जवाब, तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु इन अहम मौक़ों पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे। ग़ज़वा अहद, ग़ज़वा हनैन, फ़तह मक्का, बैत रिज़वान और हिज्जतुल विदा। सवाल, ज़मीन व आसमान की तख्लीक 6 दिनों में की गई, इसका सबूत कुरान मजीद में कहाँ दिया गया है? जवाब, ज़मीन व आसमान की तख्लीक 6 दिनों में की गई, इसका सबूत कुरान मजीद में सूरत यूनुस की आयत नंबर 3 में दिया गया। सवाल, अगर एक रमज़ान के कई रोज़े तोड़ डालें तो क्या हुक्म है? जवाब, अगर एक रमज़ान के कई रोज़े तोड़ डाले तो एक ही कफ़ारा वाजिब होगा। सवाल, किस मुल्क में पैदा होने वाला बच्चे की उम्र 9 माह होती है? जवाब, जापान में पैदा होने वाले बच्चे की उम्र 9 माह होती है। सवाल, अबू लहब का इंतकाल किस बीमारी में हुआ था? जवाब, अबू लहब का इंतकाल चेचक की बीमारी में हुआ था। सवाल, कुरान मजीद में किस शहर का जिक्र किया गया है? जवाब, कुरान मजीद में मक्का शहर का जिक्र किया गया है। सवाल, खुदा ताला के सिवा और कौन सी चीज़ कदीम है? जवाब, अल्लाह ताला और इसकी सिफात के अलावा कोई चीज़ कदीम नहीं। सवाल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु को फ़याज़ का लक़ब कब दिया? जवाब, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु को फ़याज़ का लक़ब दिया जब ग़ज़वा तबूक के मौके पर उन्होंने बेशकीमत रकम जहाद के लिए पेश की। सवाल, यूँ तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा बहुत ऊंचा है, इनमें से एक दर्जा ऐसा दिया जो कि किसी और नबी को नहीं दिया, बताएं वो क्या दर्जा है? जवाब, यूँ तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा बहुत ऊंचा है, इनमें से एक दर्जा ऐसा दिया जो कि किसी और नबी को नहीं दिया, वो दर्जा है ख़ातिमुन नबीन का, शिफ़ात का, रहमतुल लिल आलमीन का। सवाल, हज़रत वहशी रज़ी अल्लाह अन्हु ज़िंदगी भर क्या ख़ास कलमा कहा करते थे? जवाब, हज़रत वहशी रज़ी अल्लाह अन्हु ज़िंदगी भर ये कहा करते थे कि मैंने दौर जहालियत में एक बेहतरीन इंसान को शहीद किया और अपने दौर इस्लाम में बदतरीन आदमी को कत्ल किया। सवाल, सबसे पहले मेहंदी किस नबी ने इस्तेमाल की? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले मेहंदी इस्तेमाल की। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र को अज़ाब क्यों कहा? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़र अज़ाब का एक टुकड़ा है, आदमी को खाने पीने और सोने से रोक देता है, इसलिए जब कोई अपनी ज़रूरत पूरी कर चुके तो फ़ौरन घर वापस आ जाए। सवाल, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौके पर किस चीज़ की अपील फरमाई? जवाब, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौके पर लोगों से जहाद फंड की अपील फरमाई। सवाल, हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्रानी ज़बान सीखने का हुक्म दिया तो उन्होंने कितने दिनों में सीख ली? जवाब, हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्रानी ज़बान सीखने का हुक्म दिया तो उन्होंने 15 दिनों में सीख ली। सवाल, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को कामिलुल हया क्यों कहा जाता है? जवाब, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को कामिलुल हया इसलिए कहा जाता है ईमान लाने के बाद कभी नज़र उठाकर ना देखा।
सवाल, फरिश्ते कौन से आसमान पर रहते हैं? जवाब, फरिश्ते 7वें आसमान पर रहते हैं। सवाल, ज़रतश्त मज़हब के मानने वालों का सही अकीदा बताएं। जवाब, ज़रतश्त मज़हब के मानने वालों का सही अकीदा वो आतिश परस्त थे। सवाल, नापाकी की हालत में नाखून काटने से क्या होता है? जवाब, अक्सर लोगों के ख्याल के मुताबिक नापाकी की हालत में नाखून काटना जायज़ व हराम है, जबकि किसी हदीस में इसका कोई जिक्र नहीं मिलता। नापाकी की हालत में बाल और नाखून काटे जा सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि ना काटे जाएं। ये कोई हलाल और हराम का मसला नहीं है, मुस्तहब व गैर मुस्तहब का मसला है। अलबत्ता अगर कोई नापाकी की हालत में बाल या नाखून काटना चाहता है तो बेहतर ये है कि बग़ैर गुस्ल किए बाल या नाखून पर पानी बहा ले। बहुत सारे उलमा कहते हैं कि जनाबत का असर इससे ज़ाइल हो जाएगा, तो फिर इसके बाद बाल और नाखून काटे जा सकते हैं। सवाल, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम अली और कुनियत अबुल हसन और अबू तराब, वालदा ने हैदर का लक़ब दिया। वालदा का नाम फ़ातिमा बिनते असद था। ये बताएं कि बाइसत नबुवत के वक्त आप रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र कितनी थी? जवाब, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम अली और कुनियत अबुल हसन और अबू तराब, वालदा ने हैदर का लक़ब दिया। वालदा का नाम फ़ातिमा बिनते असद था। बाइसत नबवी के वक्त आप रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र 8 साल थी। सवाल, बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद किसने रखी थी? जवाब, बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रखी थी। सवाल, क़यामत के दिन उल्मा का इमाम किस सहाबी को बनाया जाएगा? जवाब, जब उल्मा अपने रब के सामने हाजिर होंगे तो हज़रत मास बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे आगे होंगे। सवाल, तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम के बाद इनमें रूह कैसे दाखिल हुई? जवाब, तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम के बाद इनमें रूह नथनों के रास्ते दाखिल हुई। सवाल, बाकायदा फ़ौज का शोबा किसके दौर में शुरू हुआ? जवाब, बाकायदा फ़ौज का शोबा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में शुरू हुआ। सवाल, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में कितने जुम्मे अदा किए? जवाब, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 500 जुम्मे की नमाज अदा की, क्योंकि जुम्मा हिजरत के बाद शुरू हुआ और इसके बाद आप 10 साल हयात रहे, इसलिए इतने जुम्मे बनते हैं। सवाल, मस्जिद अक्सा की सबसे पहले किस नबी ने बुनियाद रखी? जवाब, मस्जिद अक्सा की सबसे पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बुनियाद रखी। सवाल, किस सूरत में बिस्मिल्लाह 2 मरतबा आई है? जवाब, सूरत नमल में बिस्मिल्लाह 2 मरतबा आई है। सवाल, किस कुर्बानी के जानवर का गोश्त तोल कर बांटा जाता है? जवाब, जिसमें 7 हिस्से हों उस कुर्बानी के जानवर का गोश्त तोल कर बांटा जाता है। सवाल, किस मौक़ा में मुसलमानों को शिकस्त हुई? जवाब, जिसर के मौक़ा में मुसलमानों को शिकस्त नसीब हुई। सवाल, सूरत तौबा में सबसे ज़्यादा आयत किस ग़ज़वा के बारे में हैं? जवाब, सूरत तौबा में सबसे ज़्यादा आयत ग़ज़वा तबूक के बारे में हैं। सवाल, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की एक और बहन भी थी,
جو کہ دوسری ماں سے تھی، اس کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک اور بہن بھی تھی جو کہ دوسری ماں سے تھی، اس کا نام دینا تھا۔ سوال: طور سینا کس جگہ کا نام ہے؟ جواب: طور سینا اس پہاڑ کو کہتے ہیں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام فرمایا کرتے تھے۔ سوال: کون سا گناہ خانہ کعبہ کو گرانے سے بھی بڑا ہے؟ جواب: ناحق مسلمان کو قتل کرنے کا گناہ خانہ کعبہ کو گرانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ سوال: طوفان نوح کے بعد دنیا کی آبادی کس نسل سے پھیلی؟ جواب: طوفان نوح کے بعد دنیا کی آبادی حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے پھیلی، حام، سام اور یافس کی نسل سے۔ سوال: اللہ پاک نے کل کتنے سمندر بنائے؟ جواب: اللہ پاک نے کل 7 سمندر بنائے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا لباس زیب تن کرتے تھے؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتا اور تہبند زیب تن کرتے تھے۔ سوال: وہ کون ہیں جنہوں نے دور دور تک اسلام کا جھنڈا لہرا دیا تھا؟ جواب: وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا۔ سوال: ردیف کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: ردیف کے لغوی معنی گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا ہے۔ سوال: حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو دیہات میں رہتی تھی، اصحاب الدیکہ پر ناپ تول کی کمی کے باعث کس قسم کا عذاب نازل ہوا؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو دیہات میں رہتی تھی، اصحاب الدیکہ پر ناپ تول کی کمی کے باعث ان پر عذاب نازل ہوا، سیاہ ابر سے ان پر آگ برسائی گئی تھی۔ سوال: سب سے پہلے سر کے اگلے حصے کے بال کس کے گرے تھے؟ جواب: سب سے پہلے سر کے اگلے حصے کے بال حضرت آدم علیہ السلام کے گرے تھے۔ سوال: سبکتگین فوج میں کون سے عہدے پر فائز تھے؟ جواب: سبکتگین فوج میں جرنیل کے عہدے پر فائز تھے۔ سوال: آخری 4 صورتوں کے علاوہ اور کون سی صورت ہے جو کل سے شروع ہوتی ہے؟ جواب: آخری 4 صورتوں کے علاوہ صورت جن ہے جو کل سے شروع ہوتی ہے۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ سورۃ ہود میں آیا ہے۔ سوال: اہل جنت کا لباس سبز ہوگا، یہ کس صورت میں بتایا ہے؟ جواب: اہل جنت کا لباس سبز ہوگا، یہ سورۃ کہف میں بتایا ہے۔ سوال: کون سے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بہت مشابہ تھے؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بہت مشابہ تھے۔ سوال: 30 صحیفے کس نبی پر نازل ہوئے؟ جواب: 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ سوال: اس شاعر کا نام بتائیے جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر انعام میں دی تھی۔ جواب:
اس شاعر کا نام حضرت کعب بن زبیر ہے، جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر انعام میں دی تھی۔ سوال: قرآن مجید میں کس واحد آدمی کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں ابو لہب کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سوال: قرآن کریم میں کتنے اور کن کن قبیلوں کے نام آئے ہیں؟ جواب: قرآن کریم میں 6 قبیلوں کے نام آئے ہیں: یاجوج، ماجوج، عاد، سمود، مدین، قریش۔ سوال: کس نبی کی امت پر پانی کا عذاب آیا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر پانی کا عذاب آیا تھا۔ سوال: کس ملک میں لڑکیاں خوبصورت بننے کے لیے سانپ کا خون پیتی ہیں؟ جواب: انڈونیشیا کی لڑکیاں خوبصورت بننے کے لیے سانپ کا خون پیتی ہیں۔ سوال: عورت کے کس کپڑے پر جنات حملہ کرتے ہیں؟ جواب: ماہواری کے پیڈز یا کپڑے جنات کو بہت پسند ہوتے ہیں، اور وہ خواتین جو ایام کے خون والا کپڑا یا ماہواری کے پیڈز کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیتی ہیں تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ان پیڈز یا کپڑے میں بدبو ہوتی ہے۔ اگر عام انسان کو کہیں کٹ لگ جاتا ہے تو جو ہی کٹ والی جگہ سے خون باہر نکلتا ہے تو وہ خون حرام ہو جاتا ہے۔ جواب: اسی طرح جو ایام کا خون ہوتا ہے وہ بھی ناپاک و حرام ہوتا ہے، اور یہی حرام و بدبودار خون شیاطین کی خوراک ہے، اور جب شیاطین جنات اس ایام والے پیڈ سے خون کی بدبو سونگھیں گے اور اگر انہیں وہ خون یا بدبو پسند آ جائے تو پھر وہ خون جس کا ہے وہ بچ نہیں سکتا اور جنات اس عورت پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خواتین ماہواری کے پیڈز یا کپڑوں کو جلا دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے کس پیغمبر کے جسم مبارک کو دوبارہ قبر سے نکالا گیا؟ جواب: طوفان نوح کے موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی قبر سے نکالا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کس فرشتے کو مخلوق کی روزی پہنچانے اور بارش کا انتظام کرنے پر مامور فرمایا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو مخلوق کی روزی پہنچانے اور بارش کا انتظام کرنے پر مامور فرمایا ہے۔ سوال: وحشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا کو شہید کیا؟ جواب: وحشی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ سوال: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا کلیجہ کس نے چبایا؟ جواب: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا کلیجہ ہند بنت عتبہ زوجہ ابو سفیان نے چبایا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کس پہاڑ پر اتری؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا پر تورات ملی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے کتنے سال مکہ میں گزارے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے 53 سال مکہ میں گزارے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام نے الو سے پوچھا کہ الو، جب تو ان ویران جنگلوں میں بیٹھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جواب: الو نے کہا، میں کہتا ہوں اے بستی والو، تمہاری خوش عیشی کہاں چلی گئی؟ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل کس یمنی حکمران نے مکہ پر حملہ کیا؟
جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل یمن کے حکمران ابراہہ نے مکہ پر حملہ کیا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے جب جھوٹا الزام لگایا تو آپ کو کتنے سال جیل میں رکھا گیا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے جب جھوٹا الزام لگایا تو آپ کو 9 یا 10 سال جیل میں رکھا گیا۔ سوال: حضرت سلمان فارسی کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جواب: حضرت سلمان فارسی کا تعلق مصر سے تھا۔ سوال: قرآن پاک میں شق القمر کس پارہ میں دیا گیا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں شق القمر 27ویں پارہ میں دیا گیا ہے۔ سوال: قرآن مجید کی کس سورت میں روح کے متعلق سوال آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سورت اسراء آیت نمبر 85 میں روح کے متعلق سوال آیا ہے۔ سوال: کیا آپ حضرت امام بخاری کا نام جانتے ہیں؟ جواب: حضرت امام بخاری کا نام محمد بن اسماعیل ہے۔ سوال: فرض کفایہ سے کیا مراد ہے اور اس کی کوئی مثال بیان کریں؟ جواب: ایسا فرض جسے کوئی ایک شخص ادا کر دے تو باقی لوگوں کے لیے کفایت کر جائے گا، مثلاً نماز جنازہ۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ کس دن قبول ہوئی تھی؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ 10 محرم الحرام کے دن قبول ہوئی تھی۔ سوال: ملکہ بلقیس کی رعایا کون سی قوم کہلاتے تھے اور سلطنت کا نام کیا تھا؟ جواب: قوم سبا تھی اور ملک کا نام بھی سبا تھا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت کہاں تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کی اطلاع پائی تو روانہ ہو گئے اور مکہ میں آ ملے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت یمن میں تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کی اطلاع پائی تو روانہ ہو گئے اور مکہ میں آ ملے۔ سوال: حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں سب سے پہلے کون پیدا ہوئے؟ جواب: حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں سب سے پہلے قابیل اور اکلیمہ پیدا ہوئے۔ سوال: حضرت شمعون علیہ السلام نے اپنی بیوی کو سزا دینی چاہی تو کون مانع ہو گیا؟ جواب: فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال: غزوہ بدر کون سے دن، ماہ اور کس سن ہجری میں ہوا؟ جواب: غزوہ بدر دن بروز جمعہ 17 رمضان المبارک اور سن 2 ہجری میں ہوا۔ سوال: شیطان نے سب سے پہلے آگ کی پوجا کس سے کروائی تھی؟ جواب: شیطان نے سب سے پہلے آگ کی پوجا قابیل سے کروائی تھی۔ سوال: جمعے کے لیے غسل سب سے پہلے کس نبی نے کیا تھا؟ جواب: جمعے کے لیے غسل سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ سوال: غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کھاتے تھے؟ جواب: غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستو کھاتے تھے۔ سوال: جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اس وقت ان کی عمر کیا ہوگی؟ جواب: جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اس وقت ان کی عمر 40 سال ہوگی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو کس نے شہید کیا؟
जवाब, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ीर हारिस बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु को बनु गसान के सरबराह शर्जील बिन उमरू ने शहीद किया। सवाल, मस्जिद हनीफ जिसमें तकरीबन 170 अंबिया दफन है कहाँ है? जवाब, मस्जिद हनीफ जिसमें तकरीबन 170 अंबिया दफन है मिना में है। सवाल, ग़ज़वा हुनैन में जब मुसलमान को आर्ज़ी हुज़ैमत और हवास बाख्तगी का मामला दरपेश आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को एक मुट्ठी खाक भर के देने को कहा? जवाब, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु को। सवाल, ईद उल अज़हा किस महीने की कौन सी तारीख को मनाई जाती है? जवाब, ईद उल अज़हा ज़िल हज के महीने की 10 तारीख को मनाई जाती है। सवाल, बकरा अरबी में किस जानवर को कहते हैं? जवाब, बकरा अरबी में गाय को कहते हैं। सवाल, सूरतुल बकरा का नाम बकरा क्यों रखा गया? जवाब, क्योंकि इस सूरत में एक गाय का जिक्र है और अरबी में बकरा गाय को कहते हैं। सवाल, किस नबी को सबसे पहले कुर्बानी का हुक्म मिला था? जवाब, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले कुर्बानी का हुक्म मिला था। सवाल, क्या ईद उल अज़हा की नमाज पढ़े बिना कुर्बानी कर सकते हैं? जवाब, ईद उल अज़हा की नमाज पढ़े बिना कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। सवाल, ईद उल अज़हा किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके माने क्या हैं? जवाब, ईद उल अज़हा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके माने कुर्बानी के हैं। सवाल, किस जगह के कपड़े पहनने से औरत बीमार हो जाती है? जवाब, वो कपड़े जो बैतुल खला में सारी रात या एक दिन लटके रहें उनमें शयातीन का असर होता है और वो फिर कपड़े पहनने से इंसान बीमार हो सकता है। सवाल, जमाई लेते हुए आंखों में आंसू आना किस चीज़ की निशानी है? जवाब, जमाई लेते हुए आंखों में आंसू आना नजरे बद की निशानी है। सवाल, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में फितना फैलाने का काम एक यहूदी ने किया था, इसका नाम क्या था? जवाब, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में फितना फैलाने का काम एक यहूदी ने किया था, इस यहूदी का नाम अब्दुल्ला बिन सबा था। सवाल, हज़रत आमना का इंतकाल कहाँ हुआ? जवाब, अबवा में। सवाल, अम्हातुल मोमिनीन में सबसे कम अहादीस किसने रिवायत की हैं? जवाब, हज़रत सूदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने सबसे कम अहादीस रिवायत की हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक जल्द पहुँच सकें। जज़ाकल्लाह।